ये विवेक देवराय आरएसएस का एजेंट है, आरएसएस का चाटुकार है, गुलामगर्दी में लगा हुआ है। ये भारत को, संविधान को बदलने की बात करता है। इसका हम विरोध करते हैं। साथियों, ये जो दिन प्रतिदिन संविधान बदलने की बात आ रही है, कहीं हमारे बच्चों का कत्ल किया जा रहा है, कहीं हमारी बहनों की असमत से खेला जा रहा है, ये आपको गैस कर रहे हैं। अब इनका मतलब क्या है? इनका मतलब यह है कि पानी में डिला मारो, पानी में डिला मारो और डिले से उछाल आएगा। ये उछाल लाना चाहते हैं। फिर कल को क्या कहेंगे हम सब लोगों से, भारतवासियों से? कल को ये कहेंगे कि भारत के लोग भारतीय संविधान को बदलना चाहते हैं। ये उस मांग को पुनर्जीवित करना चाहते हैं जिस मांग का आजादी के बाद से विरोध करते हुए आरएसएस और बीजेपी के लोग आ रहे हैं। उसी प्रकार से ये अपने साधु संतों द्वारा, जो आजकल पाखंडी लोग अपनी कथाओं के दौरान कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। सोने की चिड़िया को सोने का शेर बनाना है, संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। संविधान देता है समानता का अधिकार, अब नहीं कर सकता इंसान का तिरस्कार। नहीं मानता मैं हिंदू और मुसलमान को, मैं तो मानता हूं भारतीय संविधान को। जय भीम साथियों, मैं अतुल खोड़ावाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन जनता दल। साथियों, पूरे देश के अंदर आरएसएस, बीजेपी के लोगों के द्वारा भारतीय संविधान पर अनेकों प्रकार से हमला किया जा रहा है। उसी की कड़ी के चलते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आर्थिक परिषद के सलाहकार विवेक देवराय द्वारा एक बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने संविधान में अनेकों प्रकार की कमियां बताई और सीधे सीधे संविधान को बदलने की चेतावनी दी, लिखित में दी कि मैं इस संविधान को नहीं मानता, इस संविधान को चेंज किया जाए। साथियों, विवेक देवराय द्वारा एक लिखित दस्तावेज में कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षवाद, लोकतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता और समता जैसे शब्दों का अब क्या मतलब है? हमें खुद को एक नया संविधान देना होगा। यह भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय के द्वारा दिया गया बयान है। साथियों, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षवाद, न्याय, स्वतंत्रता और भाईचारे के बगैर क्या देश चल सकता है? ये विवेक देवराय जो अनेकों प्रकार की बयानबाजी कर रहा है, इसको आर्थिक परिषद का सलाहकार बना रखा है, ये उसमें तो कोई कार्य करता नहीं है। अनेकों प्रकार के उल जलूल बयान जारी करता रहता है, जबकि हमारे मसीहा परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का इकोनॉमिक्स, आर्थिक नीति विश्व के अंदर मानी जाती है। उनकी आर्थिक नीति, सामाजिक नीति या सभी प्रकार की तमाम नीतियां परम पूज्य बाबा साहब की कारगर साबित हैं, जिन पे विश्व के लोग भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये विवेक देवराय आरएसएस का एजेंट है, आरएसएस का चाटुकार है, गुलामगर्दी में लगा हुआ है। यह भारत को, संविधान को बदलने की बात करता है। इसका हम विरोध करते हैं। साथियों, ये जो दिन प्रतिदिन संविधान बदलने की बात आ रही है, कहीं हमारे बच्चों का कत्ल किया जा रहा है, कहीं हमारी बहनों की असमत से खेला जा रहा है, ये आपको गैस कर रहे हैं। अब इनका मतलब क्या है? इनका मतलब यह है कि पानी में डिला मारो, पानी में डिला मारो और डिले से उछाल आएगा। ये उछाल लाना चाहते हैं। फिर कल को क्या कहेंगे हम सब लोगों से, भारतवासियों से? कल को ये कहेंगे कि भारत के लोग भारतीय संविधान को बदलना चाहते हैं। ये उस मांग को पुनर्जीवित करना चाहते हैं जिस मांग का आजादी के बाद से विरोध करते हुए आरएसएस और बीजेपी के लोग आ रहे हैं। उसी प्रकार से ये अपने साधु संतों द्वारा, जो आजकल
पाखंडी लोग अपनी कथाओं के दौरान कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। भाई हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? ये समता, समानता, बंधुत्व पर आधारित भारत की नींव रखी गई थी। यहां सभी जाति, सभी धर्मों का सम्मान है। और तुम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो, तो ऐसे तो हिंदू राष्ट्र बनने वाला नहीं है। और ये दिमाग से अपने गलत फहमी निकाल दो कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। भारत में सभी लोग काबिज रहेंगे, सभी का खून पसीना लगा हुआ है। देश की आजादी में तमाम वर्गों का, तमाम धर्मों का सहयोग है, सभी लोगों का इसमें योगदान है। साथियों, विवेक देवराय ने आरएसएस और बीजेपी की गलत सोच को सामने ला दिया है। साथियों, भारत की जनता कभी यह स्वीकार नहीं करेगी कि भारत का संविधान चेंज किया जाए। भारत की जनता इसका पुरजोर विरोध करेगी। और ये जो आरएसएस, मनुवादी लोग या किसी भी संगठन के लोग प्रतियां जंतर मंतर पर जलाते हैं, ये सीधे तौर पर संविधान विरोधी हैं। इन पर संविधान के तहत रासुका लगनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और हमको मांग करते हैं भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं, जो भारत को तोड़ने की बात करेगा उस पर रासुका के तहत देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, उसे जेल जाना चाहिए। क्योंकि जो भारत की अखंडता को तोड़ने का काम करेगा वो देश का सबसे बड़ा दुश्मन कहलाया जाता है। इसी प्रकार से अभी हम लोग कोई बयानबाजी करते हैं तो हम पर तुरंत रासुका के तहत देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाता है। अपने हक और अधिकार की बात करते हैं तो देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाता है। लेकिन सत्ताधारी लोग संविधान विरोधी बात करते हैं, संविधान को जलाने वाली बात करते हैं, देश का भाईचारा बिगाड़ने की बात करते हैं, तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हो रहा? हम ये भारत की जनता से, भारत के आवाम से पूछना चाहते हैं। उन लोगों पर भी मुकदमा दर्ज हो देशद्रोह का, जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे उसमें कोई भी हो, उसके लिए बख्शिश नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भारत के अंदर समता, समानता, भाईचारे का आधारित तमाम जातियां, तमाम धर्म भारत के अंदर रहते हैं। और जो भारत को तोड़ने का काम करेगा वो सबसे बड़ा दुश्मन भारत का कहलाया जाएगा, चाहे वो भारत के द्वारा, जनता द्वारा क्यों न चुना गया हो। भारत का संविधान कहता है जो भारत की गलत नीतियों में शामिल है, वो भारत को तोड़ना चाहता है, वो अपराधी है, वो देशद्रोही है, उसको जेल में बंद होना चाहिए। और ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। हर किसी के हितों की रक्षा हो ऐसा विधान है, सबको जोड़कर रखे ऐसा भारत का संविधान है। यह संविधान कितने मेहनत और परिश्रम से बना है, इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा है। हर किसी को संविधान का सम्मान करना चाहिए। सच की जीत हो, अन्याय का दमन होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।